हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। जी हां, एक तरफ 25 सितंबर को जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हरियाणा में ताऊ के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के अवसर पर कैथल में यहां पर ओम प्रकाश चौटाला खेमे ने जिस तरीके से देश भर के नेताओं की घेराबंदी करके एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों हरियाणा के दौरे पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी ने भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम यहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा में 26 सितंबर को राहुल गांधी ने पहली रैली को संबोधित किया और उस रैली के माध्यम से ही वे जिस तरीके से निशाना साधते हुए यहाँ पर विपक्ष पर नजर आए, उससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए तमाम यहाँ पर जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देने वाली। हरियाणा में 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है। चुनावी संग्राम यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। तमाम पार्टियों के राजनेता एक तरफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की जनता किसे अपना यहाँ पर आशीर्वाद देगी, किसे आगामी 5 साल के लिए प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी देगी, इस पर फैसला 8 अक्टूबर को होने वाला है। लिहाजा इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से त्रिशंकु मामला बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जाट वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला तमाम नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पर चुनावी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इसके साथ साथ किसान आंदोलन या फिर अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पिछले 10 साल का जो कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी का रहा है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का 10 साल का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक रहा, उसका यहाँ पर बराबर में कहीं ना कहीं यहाँ कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान, नौजवान, तमाम यहाँ पर मजदूर वर्ग को ठगने का काम किया है। लिहाजा 2024 में विधानसभा चुनाव में वापसी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर कमर कस चुके हैं। जिस तरीके से हरियाणा के सोनीपत में गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलाल और दामाद की सरकार चलाएगी, यानी कि साफ तौर पर निशाना कांग्रेस पार्टी हाईकमान में रॉबर्ट वाड्रा और इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा गया। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस तरीके से डीएलएफ लैंड डील स्कैम में जो पूरा हुड्डा परिवार और कांग्रेस का गांधी परिवार शामिल है, उसे हरियाणा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ जिस तरीके का निशाना साधा गया यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, कि प्रदेश के किसानों पर लाठियां चलाई गई, डंडे बरसाए गए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, प्रदेश की बहन बेटियों को, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, उन जातियों को, उन अत्याचारों को हरियाणा प्रदेश की जनता भूल नहीं पाई है। यानी कि दर्शकों, साफ तौर पर मुकाबला काफी यहाँ पर जो तीखा हो चला है, काफी यहाँ पर दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस बीच 2 क्षेत्रीय दल एक ही परिवार से निकले, जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी, जिसमें अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने यहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने के लिए 2 दलितों की पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेजेपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी के अलायंस की और इनेलो के साथ बीएसपी के अलायंस की। जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने जो बयान दिया है, वो बयान वाकई दिलचस्प दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर आईएनएलडी जो है प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी, चाहे बहुमत आए या ना आए। यदि हमें किसी के साथ गठबंधन भी करना पड़ा तो सीएम की कुर्सी पर हमारा दावा रहेगा। दूसरी तरफ बात कर ले तो दुष्यंत चौटाला भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही हरियाणा का विधानसभा का ताला खुलने वाला है। इस बार ताला भी हमारा होगा, चाबी भी हमारी होगी और उसी आधार पर प्रदेश की राजनीति की
रूपरेखा जो है आगामी वक्त में यहाँ पर तय करती हुई प्रदेश की राजनीति नजर आएगी। यानी कि एक तरफ चौटाला परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ गांधी परिवार की तरफ से ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रहार कांग्रेस पार्टी पर इस बात के संकेत देते हैं कि कोई भी पार्टी इस वक्त हरियाणा के विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती है। दर्शकों, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी सरकार चलाई है। वर्ष 2014 की बात करें तो वर्ष 2014 में जिस तरीके से पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यहाँ पर मौका मिला, बीजेपी को 47 सीटें जीती। 2019 के चुनाव आते हैं, 40 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। 10 सीटों पर यहाँ पर जननायक जनता पार्टी से समर्थन मांगा जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले जेजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया जाता है। निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चलाने का फैसला किया जाता है। निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर पार्टी को छोड़कर जाते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में नायब सिंह सैनी जानते थे कि 6 महीने तक विधानसभा चुनाव का वक्त शेष रहने पर फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जा सकती है। लिहाजा अल्पमत में भी बीजेपी हरियाणा में अपनी सरकार को चलाती रही और कार्यकाल को पूरा करते हुए नजर आई। लिहाजा अब आने वाले वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सीएम की कुर्सी को लेकर के जद्दोजहद हो रही है, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव अवश्य लड़ रही है, लेकिन प्रदेश के दिग्गज नेता अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह का दावा ठोकना और दूसरी तरफ विपक्ष का घेराबंदी करना इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी के लिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव को जीतना आसान नहीं रहने वाला है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आगामी वक्त में 60 से 62 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके कांग्रेस पार्टी को पटखनी देकर के भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। अब देखना ही होगा कि प्रदेश की कुर्सी पर किसका यहाँ पर कब्जा होगा, कौन हरियाणा में सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला है, या बीजेपी तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कोशिशें करती हुई नजर आ रही है उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस वक्त यदि देखें तो चुनावी जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाट वोट बैंक और इसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक है उसको एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। ओबीसी वोट बैंक, दलित वोट बैंक और इसके साथ साथ जनरल कास्ट की तमाम जातियों के वोट बैंक पर इस वक्त बीजेपी की नजरें टिकी हुई है। यानी कि जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को साधने का प्रयास तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में किस तरीके से प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद किसको देते हुए नजर आती है और किस तरीके से आगामी 5 वर्ष तक हरियाणा आगे बढ़ पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।